एक चौपाई सबको मालूम है, गरल सुधा रिपुकरिय मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। जब व्यक्ति जीवन भगवान को सौंप देता है तो उसके लिए गरल सुधा, जहर अमृत, रिपुकरिय मिताई दुश्मन मित्र, गोपद सिंधु समुद्र गाय के खुर के बराबर, और अनल शीतलाई आग भी उसे जलाती नहीं। किसे? जिस पर भगवान का हाथ होता है। हिरण्याकश्यपु ये अपने जिला का, हम हरदोई ऐतिहासिक नगरी है। इस जिला के जो जन्मे हैं वो दुनिया में कहीं भी जाएं, किसी न किसी विषय में अपनी छाप छोड़ के आएंगे। ऐतिहासिक नगरी है भाई। तो हुआ क्या, उसने ब्रह्मा से ये मांगा था कि न ऊपर मरे न नीचे, न बाहर न भीतर, न नर से न पशु से, न आस्थ से न शस्त्र से, न जल में न थल में, वरदान उसको। तो उसको भैया अब इतनी बड़ी शक्ति मिल गई, अभिमान आ गया। अब एक बात हम आपको और बताएंगे, अभिमान जब आ गया तो भगवान, जब व्यक्ति को अभिमान आने लगता है और वो कोई उस पर जब जीतने वाला ना हो तो भगवान उसे औलाद दे देते हैं। व्यक्ति जब भी हारता है तो अपनी औलाद से हारता है। हम लोग होते हैं ना, समाज में बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो अभिमान न आ जाए तो भगवान क्या करते हैं, कहते हैं जाओ तुमको कन्याएं दे रहे हैं, तुम भी झुके घूमोगे। कहीं न कहीं पे अभिमान न आ जाए, और कन्या जिसको होगी वो कितना भी बड़ा धनवान हो, उसको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे कि भैया निभा लीजिए, है कि नहीं बोलो। व्यक्ति झुकता है अपनी औलाद से, चाहे पुत्र हो, चाहे तो अपने पिता का नाम ऊंचा कर दे पुत्र कन्या, और चाहे तो नाक कटा ले। ये अब इतना बड़ा, और जब भी आदमी हारा है तो संतान से ही। हिरण्याकश्यपु की कथा सुनिएगा। बाणासुर इतना बड़ा बलशाली, लेकिन हारा तब किस चीज से? औलाद से। उसकी कन्या जो थी ना उषा, उसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और चोरी से उठवा लिया। भयानक युद्ध हुआ, 1000 भुजाओं में 996 कट गई। किस कारण? पुत्री के कारण। हनुमान जी का दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर पाया। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता, ये पावर हनुमान में था। अगर हनुमान से टक्कर किसी ने ली तो किसने? मकरध्वज ने। याद आया ना? अगर व्यक्ति किसी के आगे हारा है संसार में तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। आदमी अपने भी हारता है, दुनिया में जब भी हारेगा वो अपने से हारे। तो भगवान ने सोचा भी इसका इतना पावर बढ़ गया, इसे क्या करें? तो भगवान ने औलाद दे दी। 4 पुत्रों में एक प्रहलाद। एक दिन पढ़ने के लिए संडारमक जी के आश्रम से पढ़ के वापस आ रहे थे। रास्ते में एक गरीब बुढ़िया का घर था। ये भगवान की माया है भक्त के लिए, भक्ति हृदय में प्रवेश करने के लिए। और वो बुढ़िया जीवन में अपने मिट्टी के बर्तन बनाकर पकाकर जीवन यापन करती थी। एक दिन उसमें बिल्ली के बच्चे धोखे बैठ गए। अब बुढ़िया को दिखता था नहीं, आग में वो बर्तन पकने लगे। बुढ़िया रो रही है, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे गोविंद, यदि ये बच्चे मर जाएंगे तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्रहलाद ने सुना, ए बुढ़िया चुप कर, जानती है हमारे पिता भगवान हैं। तो बुढ़िया ने रोते हुए कहा, बेटा जगत पाल गोपाल है, जगत काल गोपाल, तो गोपाल का काल है, तो ये बाल निकाल। अगर तुम भगवान हो, तुम्हारे बाप भगवान हैं, तो जलती हुई अग्नि से बच्चों को जीवित निकालो। क्या तेरा वो कन्हैया निकालेगा? बुढ़िया बोली, बेटा भरोसा है। प्रहलाद ने कहा, मैं जा रहा हूं, अगर बच्चे जीवित निकले तो हम तेरे उसी कन्हैया का दीवाना हो जाऊंगा, और अगर बच्चे मरे निकले हम तेरा सर काट लेंगे। अब बुढ़िया, अभी तक तो बिल्ली के बच्चों को प्राणों की चिंता थी, अब अपने प्राणों की चिंता बन गई। अब आवा के पास बैठी है, आग के पास, और भगवान को उल्हाना दे रही है कि प्रभु अगर मेरी बदनामी हुई ना तो इसमें बदनामी हमारी नहीं है,
मेरे प्राण चले जाएंगे कोई गम नहीं, लेकिन ये दूर दूर से दौड़ दौड़ कर तुम्हारे नाम से लोग आते हैं, तुम्हारा पंडाल सजा देते हैं बैठकर, इन लोगों की श्रद्धा गिर जाएगी ना सरकार। प्रभु अपने नाम की इज्जत रखना, मुझे अपना कोई गम नहीं है, मेरे तो आज नहीं तो कल प्राण जाएंगे, अपने नाम की लाज बचा लेना, मेरे श्याम मुझे अपना लेना, बहुतों को लगाया पार प्रभु, इस दुखिया को पार लगा देना। प्रभु मुझे ये गम नहीं है मेरी मृत्यु का। इतना रोई है बुढ़िया कि उसकी आंखें रक्त जैसी लाल हो गई। सवेरा हुआ, तलवार लेकर खोला आवा बुढ़िया, मैं देखता हूं तेरे कन्हैया को। जैसे बुढ़िया ने आवा खोला, घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, घट घट बासी की माया से जिंदा थे लाल मझारी के। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बच्चे जीवित निकले और बुढ़िया की गोद में खेलने लगे। प्रहलाद की तलवार दूर गिरी, रोए, मैया तू मुझे इतना बता दे, तूने रात भर कौन सा मंत्र जपा? तो जवाब दिया, बेटा उनका एक नाम नहीं है, उनके तो हजारों नाम हैं, हजारों नाम। बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं, नाचने लगी, झूमने लगी। सलोने सांवलिया, 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 सलोने सांवलिया। बड़ा मत वाला जिया हो, बड़ा मत वाला किया, बड़ा मत वाला किया। सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। हे भैया, अब उनकी कृपा है कैसी? कभी मथुरा में जो चक्रधारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने, हाँ वही गोकुल में लीला बिहारी बने। जब उनको जरूरत होती है, कभी भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शनधारी बन जाते हैं, और कभी ऐसे माखन चोर बनते हैं, ताई अहेर की छोहरियां छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। देखिए आप, जय हो। कभी तो कभी मथुरा में जो चक्रधारी बने, कभी गोकुल में लीला बिहारी बने, वही गोकुल में लीला बिहारी बने, हाँ वही गोकुल में लीला बिहारी बने। सलोने सांवलिया, 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 सलोने सांवरिया। बड़ा मत वाला जिया हो, बड़ा मत वाला किया। सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया।
वृंदावन की गली में जो गाता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे। हाँ, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे, वो कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे। सलोने सांवलिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवरिया, सलोने सांवरिया, सलोने सांवरिया, सलोने सांवलिया, सलोने सांवरिया, सलोने सांवरिया। बड़ा मत वाला जिया, हाँ बड़ा मत वाला जिया, सलोने सांवरिया, सांवरिया, सलोने सांवरिया, सलोने सांवरिया। जवाब दिया कि बेटा वो कणकण में है, इनके दिलो दिमाग पर चढ़ गए। भगवान अब उठते बैठते सोते जागते बस एक ही नाम है भगवान का। एक दिन गुरुजी ने शिकायत की है तो बच्चों को इकट्ठा करके पता नहीं क्या पढ़ाता है। पिताजी ने गोद में लिया, बेटा जरा हमें बताइए तुमने क्या सीखा है, सच बताना बेटा। बच्चे ने कहा पिताजी तत्साधुमन्यु सुरवर्य देहिना सदा समुद्धि नदिया सद्गृह हित्वात्मपंतम गृहम अंधकोपम वनम गतो यद्यरिमाश्रयत। पिताजी मैंने तो वो सीखा है, आपको भी सिखाते हैं पिताजी। क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। क्रोध आ गया। भाइयों क्रोध कब आता है? आपकी किसी से ऐसे हो दुश्मनी और कोई तुम्हारे दुश्मन की बड़ाई तुम्हारे मुख पे करे, आपको अच्छा लगेगा? बोलो। जिससे तुम्हारी ऐसे चल रही हो और कोई कहे तुम्हारा मामला बड़ा ढीला, उनका बहुत चकाचक, तब आपको अच्छा लगेगा? आपको बहुत ही सोचो कि जल्दी उठो। अब आप पे कोई झूठी तारीफ करे, अरे आप है, कहोगे चाय पी ले तब जाना। अब दुश्मन की बड़ाई जब सुनी तो एकदम सुत्वा पितृगिरो दैत्य पर पक्षम समाहिता जहास बुद्धिर बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि भी। तेरी बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दी? बोलना, किसने तेरी हालत की है? ये नाम लेना बंद करेगा या नहीं? बोले मैं घनश्याम ना भुलाऊंगा, पिता मारो या छाड़ो। आदेश कर दिया इसे जहर पिला दो। जहर पिलाया गया, कोई असर नहीं। कितनी सजाएं दी गई कम समय में। दिग्गजय दंत कुश्चय अविचारा बपातने माया भी शनिरोधश गदरा नैर भोजने। हाथियों से रौंदाया गया, आग में जलाया गया, समुद्र में गिराया गया, सर्पों से कटवाया गया, जहर भी पिलाया गया, लेकिन गर्ल सुधारी पुकरिय मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। महाराज कोई भी असर नहीं हुआ। होलिका को सौंप दिया, तुम समझाओ। अब होलिका आग इकट्ठी की गई और वो अग्नि चीर ओढ़कर बैठी आग में, लेकिन होलिका खुद होलिका हो गई। क्यों? एक रामायण की हम चौपाई आपको बताते हैं। होलिका क्यों जल गई थी और भक्त क्यों बच गया था? वह आग थी कौन? रामायण में कहा है कि जो अपराध भगत कै करई, तो वो कौन सी आग में जलता है? बोले राम रोष पावक सो जरई। यह होलिका जो थी ना, राम रोष भगवान के गुस्से की आग में जलकर राख हो गई। क्योंकि जो अपराध भगत कह करई, जो भगवान के भक्त का अपमान करता है, भगवान की क्रोधाग्नि से उसको जलना ही पड़ता है। आज भक्त की विजय हुई। हिरण्यकशिपु ने खंबे को गर्म किया, इसमें बांधकर तुझे मारेंगे। तो भगवान का वो बच्चा जब रोने लगा, तलवार हाथ में, क्या कहा हिरण्यकशिपु ने कि खींच तलवार। महाराज ने कहा कि दुष्ट, बीत गई तेरी अब घड़ियां दुलार की, नाम लेके हरि का लजाया वंश को है और मान मर्याद है घटाई परिवार की।
कायर कपूत तेरा नेह कुल घातक से, तोड़ने के हेतु मैंने कोश से हजार की, कर ले पुकार तू अपने प्रभु से आज, सुन भक्त राज ने यो आरत पुकार की। आंखों में आंसू भर के कहा, प्रभु नीरु भर द्रग हो के अधीर, कहाँ प्रहलाद ने राम कहाँ हो, तारन हार संवारन हार, उबारन हार ललाम कहाँ हो, दीन दुखी दुख टारन है, सुख धामू मेरे घन श्याम कहाँ हो, हे शरणागत के निज रक्षक, व्यापक ब्रह्म अकाम कहाँ हो, हे शरणागत के निज रक्षक, व्यापक ब्रह्म अकाम कहाँ हो। कहाँ हो सरकार, हमारी रक्षा करो। तो चीर नभमंडल को क्षण मात्र में ही पड़ी, आरत पुकार कान भक्त भयहारी के, भक्त की बचाने लाज, इतने अधीर आज, रुकते नहीं है पैर राधिका बिहारी के। कहाँ है तेरा राम? तो प्रहलाद ने कहा, मेरा राम तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। खंबे में है? बोले हाँ। तो जैसे ही खंबे पर वार किया तो एक अलौकिक रूप लेकर दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः, अदृश्यता अद्भुत रूप मुदहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान अलौकिक रूप में प्रकट हुए, भयानक युद्ध हुआ और न दिन न रात, न कोई अस्त्र न शस्त्र। भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से उसका हृदय जब विदीर्ण कर दिया, भगवान ने उसका हृदय विदीर्ण करके अंतलियां निकाल के कंधे पर डाली, क्रोध से कांपने लगे। जब क्रोध से कांपने लगे भगवान, तब महाराज जी कहते हैं, महात्माओं कोई गुस्सा शांत करने वाला नहीं। कौन है? लक्ष्मी मैया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति का मूड इस समय ठीक नहीं, हमारा जाना अच्छा नहीं। तो आखिर प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना की, बाप कितना भी क्रोध में क्यों न हो, कितने भी गुस्से में क्यों न हो, लेकिन बच्चा जब आए के पैर में लिपट जाता है पापा, तो बाप का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता। तो भक्त ने जाकर हाथ जोड़े और क्या कहा, प्रभु नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीहद्भुतम नीति गो भक्त वृत्यम, नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवोत्ताप संताप विषताप कूपम। भगवान की जैसे प्रार्थना की, भगवान गदगद हो गए। अब गदगद कैसे हुए, एक ही छंद में आपको पूरी बात बताते हैं। इतने खुश हो गए, बोले पुत्र को पाके अधीर हुए निज, अंग बीठा पुचकारते देखा, धन्य है दीन दयाल तुम्हें, प्रहलाद को आप उबारते देखा, भावों भी भोरे हुए इतने निज, भक्त की धूरी को झारते देखा, अश्रु प्रपूरित स्नेह भरे द्रग, हाथ से केस संवारते देखा, अश्रु प्रपूरित स्नेह भरे द्रग, हाथ से केस संवारते